जी नाज़रीन, इस वक्त मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे उस शख्स असद का घर था और इसी जगह पर ऊपर फ्लैट है जहाँ पर उस मासूम बच्चे पे तशद्दुद किया जाता था। जहाँ बहुत दुख है वहाँ एक चीज़ की खुशी है कि यहाँ का पूरा अहले मोहल्ला उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि उन्होंने आवाज़ भी उठाई। बड़ी बात है, हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम कोई किसी के मामले में नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर जो अहले मोहल्ला के लोग हैं उनसे मिलके इस बात की खुशी ज़रूर है कि आज भी हमारे अंदर जो है जज्बात है, ईमान है और हम अगर कुछ गलत होते देखते तो आवाज़ उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ज़ाहिर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, आपके पूरे मोहल्ले ने आवाज़ उठाई। क्या था ये शख्स जो असद था, ये कब से यहाँ पे रह रहा था, पहले तो उसके बारे में थोड़ा समझिए। तकरीबन इसको यहाँ पर रहते हुए तकरीबन 7 से 8 साल हो गए थे। इससे पहले इसकी वालदा रहती थी असद की ना, तो इसको ये इनकी जो पहली बीवी थी ना, अभी तकरीबन कोई 2.5-3 साल पहले उसने खुला ले लिया था असद की पहली बीवी ने। फिर इन्होंने इस लड़की को यहाँ पर रखा हुआ था बगैर निकाह किया ना, तकरीबन 4 महीने से यहाँ पर मौजूद थे। सही है, तो फिर हमने एलएमएलए ने शरीफाबाद थाने में कंप्लेन लगाई, तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनका पाबंद करा, इन्होंने निकाह करा। फिर निकाह करे उनको तकरीबन 2.5-3 महीने हो गए थे। बच्चे का क्या देखते थे, जो आप मिकाइल था उस पर किस तरह का तशद्दुद किया करते थे, नॉर्मली आप लोगों को पता चलता था इस बारे में? जी बिल्कुल, सामने हमारा दरवाज़ा था, हमें क्यों पता नहीं लगेगा। मतलब आए दिन इसका तशद्दुद करने का टाइम होता था लेट नाइट। ये मैं गाड़ी चलाता था, ये 2-2:30 बजे आता था असद ना। इसका ये रूटीन रहती थी कि आने के बाद ना बच्चा सोता हुआ भी होगा ना तो उसको लात मार के उठाएगा, पता नहीं क्या मसला था, उठाकर उससे एक पैर पे डांस करवाता था, तार हाथ में होता था। क्लियर आवाज़ें आ रही होती थी घर में ना, बिल्कुल क्लियर। मतलब कभी मियाँ मार रहे, वो मार रहे तो वो बोली ऐसे नहीं मारते, उसकी वाइफ रिमशा ऐसे मारते हैं, वो मारिए। बच्चा ऐसे तड़पता था। फिर 3 बजे के टाइम पे, 2:30 बजे के टाइम पे ना रोज़ की रूटीन में ये बाहर निकाल के कुंडी लगा दिया करते थे बच्चों को। बच्चा जीने के ऊपर ना ऐसे ही नंगा करके, पूरा ये नहीं है कपड़े के अंदर, नंगा करके बाहर छोड़ दिया करते थे 1-1 घंटा उस बच्चे को। हमने बोला, उसको समझाया, हमने बोला मासूम बच्चा है, तुम इसके साथ ऐसा कर रहे हो, अल्लाह ना करे तो कुछ हो गया तो बोले हमारे घर का मसला है। मेरी वालिदा इतनी दफ़ा गई और पड़ोसी गए कि आप तुमसे नहीं पल रहा है बच्चा, हमें दे दो, हम पाल लेते हैं। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने उस बच्चों को मार के दम लिया जालिमों ने। आप लोगों को किसी को पता कैसे चला कि उस बच्चे का जो है इंतकाल हो गया, क्योंकि उसने तो खामोशी से तदफीन भी कर दी थी? हमें ऐसे पता पड़ा कि मेरा दरवाज़ा बिल्कुल सामने है, सही है। तो पहले ये 3:30 बजे के टाइम से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। हमने बोला इसका मार का टाइम स्टार्ट हो गया, सही है। तो उसके बाद करते करते ना 4:30 या 4:15 हो होंगे, एकदम धम करके आवाज़ आई है और ना बच्चे की रोने धोने की आवाज़ सब बंद। फिर ये जालिम इंसान ने शोर मचाया, दोनों मियाँ बीवी ने, कि अली क्या हो गया, अली क्या हो गया। अली बोलते थे उस बच्चे को ना। तो ये हमारे घर पर आया है, दरवाज़ा बजाया कि आंटी पानी दे दो, अली की तबीयत ख़राब हो गई। हमने ठंडे पानी की बोतल दी इसको, सही है, इतने पानी वानी डाला। हम भी इसके पीछे पीछे गए, जब हमने देखा बच्चा वहीं एक्सपायर था, हाथ पाँव लटके हुए थे बच्चे के। आप ये देखिए कि पूरा एक ड्रामा प्लान किया गया, ये भी अहले मोहल्ला के लोग थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, आप लोग भी देखते थे कि तमाम चीज़ें होते हुए? ये मेरे बेटे ही हैं और मैं सामने ही रहती थी। पानी आखिरी टाइम पे हमने ही दिया था उनको। तो मकसद उनका रोज़ का मामूल यही था कि कभी उसके जिस्म पे सिगरेटें चिपकी हुई होती थी, कभी चाय गिरी हुई होती थी गरम, कभी उसका सर फटा हुआ होता था। 3-4 जगह से तो सर फटा हुआ है उसका। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो नील से बचा हुआ हो उसका। पैरों से उसके नहीं चला जाता था। बस अब बोलते भी थे, वो कहती थी बाप मारता है, वो कहता था नहीं ये मकसद गंदगी करता है तो माँ मारती है। मकसद एक दूसरे पे डालते थे। 3 साल का बच्चा कोई कुछ शरारत कर भी रहा है तो उस बच्चे को तो खुद नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मकसद यही था कि वो माँ थी ना। अब घर में सिर्फ 2 अफराद हैं ये रात को, बीवी है और शोहर है। अगर माँ मार रही है तो बाप का फ़र्ज़ है वो बचाए। अगर भले सोतेला भी होता है, अगर हम जानवर को भी देखते हैं तो हम उसको भी बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो शोहर मार रहा है तो फिर बीवी उससे ज़्यादा मार रही है। तो मकसद ये सब मिला जुला इन्होंने काम किया है या क्या किया है कुछ समझ में नहीं आया। फिर इनके शोहर कार चलाते थे, इन्होंने बैटरी हाथ में ली, ये नीचे उतरते हुए आए आके और है ना पीछे से इनकी बीवी, ताला भी मैंने इनके घर का लगाया, इनकी बीवी ने खींच के देखा, यानी कि 10 मिनट में वो मुतमईन होकर घर से निकली हैं। और उस बच्चे को जब हमने देखा था तो उसके पैर लटक चुके थे, हमें पता था ये बच्चा एक्सपायर हो चुका है। फिर उन्होंने बजाय घर में लाने के ना, ये मेरे बच्चे अब्बासी भी गए, फ़ोन पे पूछते रहे कहाँ हो। 3 हॉस्पिटल लेके गए, तीनों ने बोल दिया बच्चा एक्सपायर है। फिर ये अब्बासी गए मेरे बच्चे और ये फ्लैट वाले जो है अब्बासी भी गए, वहाँ पे जाके इन्होंने पता नहीं क्या कहा उनसे। फिर ये कह रहे हम प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब ये लोग इधर आ गए, बस उस 2 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने उसको बच्चे को ले गए, वहीं उसको दफना दिया। भाई तुम रहने बसने वाले यहीं थे तो बच्चा यहाँ लाते ना तुम। जी किसी को इतलाई नहीं दी, किसी को नहीं बताया बच्चे का कि बच्चे का इंतकाल हो गया। पुप्पियों को ना चचा को किसी तरह से
तो ये हम लोग जब पूरा एला मेला वहाँ पहुँचा है ना थाने, तो इनको दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये इनकी फुप्पियाँ वहाँ पहुँची हैं थाने। उसकी माँ कहती है मेरे बेटे को बचा लो, सारा केस इसके ऊपर डाल दो। सुनने में आया हमारे। हाँ, लड़के की माँ के अल्फाज हैं ये। सारी की सारी शेयर को असद को माँ की दी हुई थी खुला, मतलब जो करना है पीछे में बैठी हुई हूँ। सही है, बच्चा भी मार दिया, ये बताएंगे फ़ोन करते हुए क्या बोल रहा था भाई ने अपने कानून। मम्मा जो है कि हम लोगों ने इसको इतना मारा, बच्चा मर गया। ये इसके अपने अल्फाज थे खुद, जब गाड़ी में लेके जा रहे थे ये यहाँ से। सुहागा देखो, वो खिड़की है ऊपर, सामने देखो खिड़की है, उस खिड़की में पकड़ के ऐसे लटका देते थे बच्चे को। हाँ, खिड़की में से बाहर निकाल के लटका देते उसको। खिड़की में बच्चों को लटकाना कितने जुल्म की बात है। खिड़की में हमारी अम्मी के घर पे चीज़ की दुकान है एक छोटी सी, तो वो चीज़ लेने सुबह में आता था। अब ये लोग तो रात में जैसे मार लेते थे, जब वो सुबह में आता था ना तो उसके कहीं ना कहीं चोट के निशान होते थे, कहीं यहाँ से सर फटा है तो कहीं यहाँ से सर फटा है। जुम्मेवार इन लोगों ने इतनी शदीद उसको मारा था, यहाँ से भी इसका सर फटा, 3 टाँके आए थे और इसका यहाँ से टिश्यू फट गए थे जैसे हाथ के ना। तो मुझे बोलता था आंटी इधर हाथ लगा, मेरे ना यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं बोलती थी बेटा आपको किसने मारा? तो वो यही बोलता था बाबा मम्मा मारते, बाबा मम्मा मारते। जितने भी मेरे लोग सुन रहे होते हैं, हमें सुन के एक अजीब सा हो रहा है। ज़ाहिर इन लोगों तो अपनी आंखों से देखा है। और भाई अब ये अदालतों की जिम्मेदारी है। खुदारा ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। और इन्हें छोड़ना ही नहीं है। ये दरिंदे हम बड़े बड़े केसेस में अपनी लाइफ में कवर करते आए देखते आए, ज़ाहिर लाइफ है। लेकिन ये ऐसा केस है कि समझ दिमाग काम नहीं कर रहा, और फिर अगर इसको भी ये भी निकल गए ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर रहने दें जी, रहने दें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।